नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूं और इस वक्त मौजूद हैं हम सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य जी के कार्यालय में। और विधायक जी से हम बातचीत करेंगे कि कोविड-19 को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, कर रहे हैं वो लगातार, और आगे भी जानेंगे कि इन अव्यवस्थाओं में को जो फैली हुई है उसको लेकर के क्या कुछ वो अभी कर रहे हैं। और विधायक जी, मैं बात करने के लिए आपसे आया हूँ। क्या कुछ कहेंगे इस कोविड महामारी में किस तरीके से आपकी तरफ से योगदान दिया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है मरीजों के लिए? कोविड-19 के महामारी के जिला सिंगरौली के अंतर्गत बढ़न में ट्रामा सेंटर, पुराना अस्पताल, इसके अलावा मिश्रा पॉलिक्लिनिक और सिंगरौली अस्पताल के अलावा नेहरू एनटीपीसी, कल्याण मंडप और निगाही अमलोरी मंडप में आइसोलेशन के बहुत से वार्ड बनाए गए हैं, भर्तियां हो रही हैं। और हम सब ये ज़रूर चाहते हैं कि समय समय पर उनको डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों के माध्यम दवा इलाज मिलता रहे, ताकि हमारे कोविड के पेशेंट समय से गैस सिलेंडर मिले। यदि दवाइयाँ जो हैं, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो और इंथ्रो मेडिसिन की दवाएं हों, समय समय पर प्रयास हम लोगों का निरंतर है कि कम से कम ये सब लोगों को चिन्हित करके समय पर उनको ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके लिए जिला प्रशासन और चिकित्सालय के डॉक्टर्स लगे हुए हैं। समय पर हम लोग ने बार बार ये कहा कि साथ में कुछ गंभीर स्थितियाँ पैदा जब हो जाती है कि कोई कहीं लापरवाही हो। मानते हैं कि होती है, आपकी तरफ से कुछ जानकारी तो मिलती है? इस बात को हम लोगों ने अधिकारियों से बार बार बैठकों में कहा। तो निरंतर सुधार के दृष्टिकोण में लगे तो हैं। आपको सूचना मिलती है कि गड़बड़ी होती है? बिल्कुल ऐसा है कि जहाँ अधिकतर हो जाते हैं, कुछ लोगों की स्थितियाँ हो जाती है पैसा भी कमाने की। आप इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने बार बार खुद को कहते हैं कि देखिए, ऐसा है कि ये बीमारी अलग है और समान बीमारी में भर्ती हो वहाँ पर ठीक है, आप जैसा भी करते हो, लेन देन करते हो, पर यहाँ जहाँ निःशुल्क की बात है, मैंने तो ये कहा कि यदि कोई बाहर से पेशेंट के लिए दवा ले आता है, उसका भी पैसा स्वास्थ्य विभाग या कलेक्टर जिला। यही बात तो हम लगातार उठा, आज सुबह की ही बात है। पुराने अस्पताल में हम लोगों ने आवाज़ उठाया तो बंद हो गया, लेकिन आज रात को, कल रात को मरीज यहाँ पुराने अस्पताल से ये जानकारी दी कि 5-6 हज़ार की दवाई वो रोज़ ला रहे हैं। ये हमने हमेशा जिला प्रशासन के बैठक के अलावा भी हमने कलेक्टर से बात किया कि भाई, जब आप सरकार हमारी कह रही है, प्रदेश का सबसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते हैं निःशुल्क दवा, तो हम दवा लेकर आते हैं, तो आप उस दुकानदार को एक पत्र जारी करिए कि ये दवाई जो भी आएगी उसका भुगतान हम करेंगे, उसको ना देना पड़े, दवाई भर वो ले आ दे और डॉक्टर उसको उपलब्ध करा दे। पैसा कौन देगा फिर उस दवा? अगर मेडिकल, देखिए कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सचमुच बाहर से लानी जरूरी है, की व्यवस्था कैसे की जाए? हमको जो करना है, मैंने कहने का मतलब शासकीय तौर पर जो दवा उपलब्ध करानी है वो आप दीजिए, और बाकी उससे अलग होता है तो हम तो करेंगे। उसकी व्यवस्था कहाँ से? उसकी व्यवस्था जैसे हम लोग लगातार पूछ रहे हैं कि डीएमएफ से हो जाए, सीएसआर से हो जाए, तो उन लोगों से चर्चा हो जाए तो हो जाए। अब वो ऐसा है कि सीएसआर से तो मशीनों की बात हुई थी, सीटी स्कैन और आरटीपीएस का अकाउंट, तो इन सब के लिए कि सिंगरौली ट्रामा सेंटर अभी नई बिल्डिंग बनी है, पर्याप्त जगह है, यदि इनमें सब में हो जाए और इसके बाद प्रशिक्षण के लिए रीवा चले जाएं। 7 दिन का प्रशिक्षण है, 3-4 नर्स और 2-3 डॉक्टर चले जाएं और 1 हफ्ता डॉक्टर प्रशिक्षण करके आएंगे, तभी उसको संचालित कर पाएंगे। जैसे पैथोलॉजी वाले हैं। ये ऐसा क्यों चाहेंगे जब उनका कारोबार बढ़िया चल रहा है, तो
तो वो डॉक्टर क्यों चाहेंगे कि ऐसा हो? क्योंकि वेंटिलेटर की ही बात की जाए, वेंटिलेटर का अभाव में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एनसीएल ने भर्ती नहीं किया। एनसीएल की आज भी खबर आई कि लगातार लापरवाही से मौत हो रही है। तो वेंटिलेटर जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें अगर उपलब्ध है, बावजूद इसके आप सरकार ने उपलब्ध कराया उसको, बावजूद वो चालू नहीं हो पा रहा है। तो अस्पताल के अंदर तो डॉक्टर वो अपना काम कर रहे हैं बाहर से, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं ताकि उनका नुकसान ना हो जाए, उनका दुकान ना बंद हो जाए। जहाँ तक सरकार की छवि खराब हो रही है। हमारे हमने निरंतर इस बात को तो कहते हैं सीएमएचओ से भी कि आप लोग निगरानी ठीक से कर नहीं पा रहे। जिला प्रशासन कलेक्टर से मैं निरंतर कहता हूँ कि इस पर निगरानी आवश्यक है, तभी हमको सुधार हो पाएगा। क्योंकि लापरवाही के कारण या विसंगतियाँ, समय से आना जाना, समय से दवा न देना, ये सबसे बड़ी हानिकारक चीज़ है और इससे जान चली जाती है। और इसके बाद कहीं न कहीं पर तत्परता कहीं न कहीं कुछ आई है। पहले की अपेक्षा आज देखते होंगे आपकी बहुत जगह, चाहे वो गनियारी हो, जैतपुर में होला, जला देते थे, बड़ी गंभीर स्थितियाँ थी। पर आज के धीरे धीरे करके ये लॉकडाउन के चलते थोड़ी सी, और आप सबको मैंने सभी जनता के हिसाब से हम समझते हैं कि कुछ राहत की महसूस हो रहा है और धीरे धीरे करके सुधार भी हो रहा है। दवा इलाज के बारे में बार बार बात होती है, रोज होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव भी हमसे बार बार बात करते हैं कि विधायक जी बताइए, कोई समस्या हो तो बताते रहिएगा। समस्या तो आपने ये सब चीज़ बताया कि समय पे दवाई हमको मिल जाए इंजेक्शन की, ये महत्वपूर्ण है। बाकी हमको गैस तो है हमारे पास, ऑक्सीजन सिलेंडर की हाँ ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, पर ये है कि रेमडेसिविर का कोटा बढ़ाए। और एक सिटी स्कैन के लिए कहे थे हम पहले ही, तो उन्होंने कहा कि मंजूर हो गया है, अब आपको जा रहा है टेंडर वहाँ करा के और उसको फिट करते हैं। विधायक जी, एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो निजी अस्पताल में कोविड का इलाज चल रहा है उसका कोई मापदंड नहीं है, उसका कोई रेट फिक्स नहीं है। अगर है भी तो लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही है, इससे काफ़ी बोझ पड़ रहा है। अभी तो देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टरों की स्थिति ही ठीक ठाक पदस्थापना नहीं थी। अभी 2-4 लड़के आए, देखिए सही पूछिए, अब वो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं जैसा भी है, पर हैं तो भाई नए नखिर, जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से काम कर रहे हैं मेरे समझ में। अब फीस का निर्धारण हो जाए, अब वो ठीक है कि हमने तो डॉक्टरों को भी कहा है कि 2-4 डॉक्टर ठीक से आ जाए और अनुभवी, ताकि इलाज उनका सही समय से हो। क्या है, कोविड की बीमारी मैं समझता हूँ कि बहुत दवा इलाज की समय से यदि मिल जाए तो उसके प्राण बच सकते हैं। और इंजेक्शन जहाँ तक अभी आ गया है वैक्सीनेशन का, वो लगना शुरू हो गया है। जैसे उदाहरण के लिए माने कि मैं तो दोनों लगवा लिया, तो हम अपने आप को मन से निडर कि हमको अब कुछ नहीं होना है, होगा भी तो मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सतर्क रहना है। हाँ, पर ये जरूर है कि बाकी लोगों को भ्रम की भी कुछ बातें हैं। और दूसरा, हमने 18 से 44 साल वालों के लिए ये कहा, भोपाल में मेरी बात हुई तो यहाँ भी, कि जो 2-3 सेंटर है उसे बढ़ा दिया जाए। सेंटर तो बढ़ रहे हैं, वैक्सीन अधिकारी कर रहे हैं, तो अभी उसके बाद बढ़े हैं, ये कहने का मतलब। पर ये एक बात उसमें मैंने ये कहा कि ऑनलाइन यदि हम कराते हैं, तो मेरा बरगवा हो गया या बोरवा हो गया, मेरे पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी चल रही है, कैसे जाएंगे? उस पर मैंने ये सुझाव दिया है कि भाई यदि आपको 200 कोटा लगाना है तो उसी नज़दीक के एरिया में वो जाए, पहले आओ पहले पाओ, जो जाएगा उसका इंजेक्शन लगनी चाहिए। हम मोरवा नहीं जा सकते, बरगवा नहीं जा सकते, जयंत नहीं जा सकते, तो मेरा खाली रह जाएगा। तो या तो 2 बातें कर लीजिए कि जो जाएगा उतने में हम उसको लगा देंगे। ठीक है, वैक्सीन की बात है, वैक्सीन की कोई समस्या नहीं चल रहा है, सेंटर भी लगातार बढ़ रहे हैं, आप लोगों ने ही प्रयास किया है, जाहिर सी बात है बढ़ रहे हैं। समस्या यह है कि एनटीपीसी और एनसीएल क्यों नहीं सामने आ रही है, कुछ भी सहयोग नहीं कर रही है, जबकि
देश की महारत्न मिनी रत्न कंपनी है, आखिर क्यों शांत है? और आप लोगों ने क्यों नहीं पत्र लिखा विधायक जी ने और सांसद जी ने कि आप भाई सहयोग करिए, जनता तो यही की है, CSR का यहाँ फंड खर्च होना चाहिए। इनसे से बात हुई थी NCL NTPC से। ये लोग कहते हैं कि हम लोग बिना ऊपर के परमिशन, मंत्रालय के परमिशन, सचिवालय के परमिशन के बाद ही कुछ कर पाएंगे। आप लोग चर्चा करते हैं, आप जी। लोग मांग करते हैं उनकी? हाँ, हाँ, तो पत्राचार ये कर रहे हैं। अब कब वो देर सवेर आएगी जो भी मिलेगा, पर तत्कालिक स्थिति में ये लोग कहते हैं जो पावर के हमारे हैं वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब मंत्रालय से ही सब कुछ वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ, विधायक और सांसद अगर चाह भी लें अपने क्षेत्र की जनता को कभी बुरा नहीं कहेंगे, अगर वो चाह भी लें फिर भी नहीं असर होता है। क्योंकि क्या आप चाहते थे कि NCL जैसे घोटाला हो, कभी चाहेंगे आप? हम तो कुछ नहीं चाहेंगे। चाहेंगे इतना कि सबको स्वास्थ्य सुविधा मिले इस क्षेत्र के, क्योंकि CSR का पैसा यहाँ के जनहित में ही खर्च होते हैं। तो ये महामारी एक बहुत बड़ा चीज है। इसके लिए सरकार सहयोग नहीं कर रही तो आप जनता के बीच जाइए। नहीं, उनका कहना है कि हमारे एम्प्लॉई हैं, बाकी का हम लोग कर रहे हैं। आइसोलेशन बड़े वार्ड आया में भर्ती हो रहे हैं, वहाँ भी हो रहे हैं, उसका इलाज वो लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेहरू में पता है आपको स्थिति कितनी खराब है कोविड को लेकर? भाई हम लोगों को तो देखने सुनने में आता है कि कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है, मैं नहीं कह सकता, पर वो जो बात होती है डॉक्टरों से बोलते हैं साहब हम लोग अपने पूरी तरह से तैयारी में हैं और हम लोग तत्पर। अभी तुरंत ही फोन आया कि जैसे कुछ मांग कर दिया, कोई कलेक्टर से बोल दिया कि मुझे रेमडेसिविर चाहिए। अब ये बताया गया, मेरे पास पूरा रखा हुआ है, तो वो बताया गया कि आप नेतागिरी करते हो, अब आपके मरीज को हम बताएंगे। कुछ देर बाद उस मरीज की मौत हो जाती है। आप जरा सोचिए, मानवीयता कहाँ है? इसमें 2-3 बातें हैं। देखिए कि यदि क्या कोई व्यक्ति सवाल नहीं भर्ती कोविड में होता है तो डॉक्टर ये लिख के वहाँ भेजेगा ट्रामा सेंटर में जहाँ स्थापित है रेमडेसिविर मिलने का, स्टोर में। हाँ, स्टोर में। वो वहाँ से फिर उसको अलॉटमेंट करेगा, कहाँ इसको ये आज लगाइए, फिर इसके बाद दूसरा कब लगेगा, तीसरा कब लगेगा, पांचवा कब लगेगा, छठवें तक लगने का उसमें प्रावधान किया है। आदि पहले भी ठीक हो जाता है, उससे हमारी वृद्धि होती है, ऑक्सीजन लेवल सही हो जाता है जरूरत के हिसाब से। तो इस तरह के इसमें है। देखिए क्या है, बहुत से लोग जिसको नहीं भी है वो भी कहने लगता है कि लगवा दीजिए एक सुन के साहब इसकी जरूरत है। डॉक्टर जब अपना रिपोर्ट भेजता है उसी के अनुपात पर वो देते हैं। 2-4 लोगों के बारे में हमने भी बात किया, दिलाया भी, बातें होती है तो, पर उनका कहना है कि भाई वहाँ से फार्म एक भर का आता है कि इसका कितना क्या है, स्थिति क्या है, उसके आधार पर हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जैसा हमारा कोटा जैसे 50 आया, 50 हम बांट देंगे। अब यदि आ गए डिमांड के 60 चाहिए तो 60 है ही नहीं है, 50 है तो 50 ही देंगे हम। पर यहाँ कुछ लोग भ्रम फैला देते हैं कि दे नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी आया है तो देने के लिए आए, उसको रखेंगे काहे। विधायक जी, CMHO इस समय NK जैन है, उस समय बहुत अच्छे से बातचीत करते थे जब उनको ज्वाइनिंग करनी थी, लेकिन अब कोई मरीज आता है उनके पास और उनके पास बोझ ना पड़े, वो गंभीर मरीज हो तो बोलते थे उसको रेफर कर दो, हमारे माथे पर से हटाओ इसको, ऐसा किया जाता। और सिविल सर्जन उमेश सिंह जो है वो भी लगभग अपने निजी क्लिनिक में ही बिजी रहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति उनसे कुछ सवाल करता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। पहले भी आपने लापरवाही उनकी देखी है। तो ये 2-4 लोगों ने मिलकर अस्पताल की स्थिति को खराब किया है, वो ध्यान नहीं दिए हैं। तो इस पर आप क्यों नहीं कड़ी निगरानी रखवाते हैं? अभी पूरे प्रदेश में, साल भर से पूरे प्रदेश में महामारी का प्रकोप है। डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ हो चाहे नर्सें हों, सबकी देखिए स्वीकार करने में कोई वो नहीं है, कमी है। अब हम लोग इस बात को भी जान रहे हैं कि इनको हटाएंगे दूसरा मिलेगा नहीं, इसलिए इन्हीं को कह के कि भाई ठीक ठाक सुधार करो और ठीक ठाक रहे। कहीं कोई ऐसी बात तो कहिए कि ये सारी बातें हम लोगों को मालूम है ना कि गड़बड़ हो रहा है। हाँ, और ये बात भी हम लोगों ने कहा कि
जैन हम साहब आपको कितनी बार वीडियो दिखाएं। जैन साहब अकेले पद दोनों मत लीजिए, बांट दीजिए ताकि दोनों लोग मिलके काम करें, ये हमने कहा भी, और उसी तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई। संभाल ये अपने अपने जिम्मेदारी से काम करें तो जितना बजट की मजेदार बात यह है कि बजट की जानकारी मांग दी भाई, कोविड का बजट कितना है, क्या हो रहा है, बोलते हैं भोपाल जाओ बजट लेने। क्या यहाँ से पैसा भोपाल भी जाता है क्या? भोपाल बजट में क्या जाएगा, भोपाल से जैसे 1 करोड़ रुपया आया व्यवस्था के लिए, अब वो जो दवा अथवा वेंटिलेटर, दवा के लिए पैसा है, फिर भी गैस सिलेंडर या जो भी के लिए देते हों ये लोग, उनको पैसा तो भाई देगा लेगा, वो हिसाब वो के लिए है। अभी ये डिमांड हुआ था कि भाई इतने में काम नहीं चलेगा, फिर भागे। तो अब क्या है कि वहाँ से आएगा, अब रखते तो यही लोग हैं, हिसाब इन्हीं को देना है, हम लोग तो व्यवस्था चाहते हैं। तो सरकार तो आपकी बजट भेज रही, तो जानकारी भी होना चाहिए ना, क्या कर रहे हैं। निरंतर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सीधे संवाद करते हैं एनआईसी के माध्यम से, हर दूसरे तीसरे दिन पूछते हैं। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, लेकिन यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है। इन्हीं लोगों को हम लोग कहे ना कि जो वो तो इतना कर रहे हैं, आप लोग भी करो तो सब हो जाए, कोई दिक्कतें नहीं आवे, संतुष्टि आवश्यक है। हमको ऐसा मतलब वो कभी उस हिसाब से करते हैं काम, जैसे कि मैं विधायक का व्यक्ति हूँ, डॉक्टर उमेश सिंह की हम बात कर रहे हैं, वो विधायक के व्यक्ति हैं, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा होता है। देखिए हम ये कहते हैं हमारी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है, विधायक के हों चाहे सांसद के हों चाहे किसी अधिकारी का, आप जिस पद पर हो, जिस कार्य के लिए, वो कार्य करो ना। कितनी महिलाओं की मौत हुई, कितनी बच्चों की मौत हुई। आगे वो तो ठीक है, अच्छा है, तो आप उस परिवार से आ गए हो तो उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, नाम बढ़ना चाहिए कि फलाने का भाई लड़का भतीजा है तो बच्चर है। बिल्कुल। तो आप लोग उल्टा बदनाम करोगे तो फिर क्या मतलब हुआ विधायक अब सांसद का, यह नाम लेने से क्या मतलब। नाम तो अपना लीजिए, काम हो। इसलिए मैं तो सबको कहता हूँ कि आप लोग अपने अपने पदीय आधार पर काम करिए, और जनता के सुख सुविधा के लिए आप काम के लिए आए हैं। आप क्या अपील करना चाहते हैं, आखिरी सवाल। हम तो यही कहना चाहते हैं ना कि सब कोई समय कैसे उपस्थित हो कार्यालय, अस्पताल, और उसका ट्रीटमेंट सही से करें ताकि उसको राहत मिल जाए, स्वस्थ होकर वो घर जाए, ये मेरा मंशा है। तो देखिए, बहुत ही शालीनता से सिंगरौली विधायक ने हमारे एक एक सवालों का जवाब दिया, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति दुखी हो। जितना हो सका इन्होंने कहा कि मैंने प्रयास किया। अब डॉक्टरों की जिम्मेदारी ये है कि वो ये ना माने कि हम विधायक के व्यक्ति हैं, हमारी मानवीय दृष्टिकोण होनी चाहिए कि आखिर व्यक्ति कोई मर रहा है, कोई महिला मर रही है इलाज के अभाव में, बच्चा मर रहा है, तो ये ना कह दिया जाए कि उसको रेफर कर दिया जाए। तो ये तमाम मुद्दों पर बहुत ही शालीनता से बात की है विधायक सिंगरौली ने, और जवाब भी दिया। और इन्होंने ये भी कहा कि सचिव से, इनकी मुख्य सचिव से बात भी होती है, जो भी समस्या होगा उसका मिलकर हम समाधान करेंगे।